ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 जनवरी 2026 के महावाक्य हैं। सार में सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता है। फिर बाबा ने धारणा के लिए सार में कहा, पहला पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने की बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी बात, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज हो नहीं सकती। इस नशे में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट्स रूप में रहें, है ना, ये है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई चीज खींचेगी, कभी वायुमंडल खींचेगा, ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन में बाबा ने कहा, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आप सब ऐसे मुक्त मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्वात्मय प्रकृति भक्त सभी मुक्त हो जाएं। अभी ब्रह्मा बाप इस एक बात में डेट कॉन्शियस है कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य प्राप्त क्या अधिकारी बना दे।